हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को 2.1 का पूरा सॉल्यूशन करा दिए थे और उसमें बताए थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से बताए हुए हैं। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 2.2 चैप्टर में क्या है, इसमें कितना क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का हम डिटेल से आपको सॉल्यूशन कराएंगे और बताएंगे इस किस पे आधारित है। देखिए सबसे पहले ये चैप्टर 2.2 जो है द्विघात बहुपद पर आधारित है। द्विघात बहुपद का मतलब आप लोग जानते हैं कि वैसा बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, यानी कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म जो होता है क्या होता है, ax² + bx + c होता है। उसमें जहां पर क्या होता है, जहां a b एंड c, a b और c क्या होता है, ये आपको अचर राशि है, यानी कांस्टेंट है। क्या है, अचर है। तथा ये क्या है, x चर है, x चर है। यानी कि आपको पता है कि यहाँ ए बी एंड सी क्या है, अचर राशि है, एंड x क्या है यहाँ पे, चर। देखिए चर अचर का मतलब इसको कहते हैं कांस्टेंट, इसको कहते हैं वेरिएबल। यानी कि आपको कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट का मतलब क्या, जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स हो, ए का बी का भी और सी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा। एक्स का हर एक बहुपद का एक्स का वैल्यू अलग अलग, हर एक इक्वेशन कैसे बोलेंगे 2x + 3 = 0, तो इसमें 2 का वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगा, 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा, बट x का वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। x का वैल्यू जो पुट करेंगे वो, अगर x का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 होगा, यहाँ पे x में 2 पुट किए तो 2 होगा। इस प्रकार से x का वैल्यू जो पुट करेंगे तो यहाँ ये वेरिएबल हो गया, यानी कि चर हो गया, एंड ये सब क्या हो गया, आपका अचर हो गया। तो आपको मेनली यहाँ पर देखना है कि ABC देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना है कि द्विघात बहुपद किस प्रकार से शून्य निकालते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें कुछ फॉर्मूलेज होता है, बहुत सा इंपॉर्टेंट कुछ बात है, उसको बताते हैं आपको। देखिए देखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। ये क्या है आपका द्विघात समीकरण, ये द्विघात बहुपद है, इसको समीकरण बनाने के लिए =0 देना पड़ता है, क्योंकि समीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें =, अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा, वो आपको इक्वेशन यानी कि समीकरण =, के बराबर होगा, तब क्या होगा, वो इक्वेशन बनेगा, समीकरण बन जाएगा। तो ax² + bx + c के दो शून्य, देखिए, और किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जितना होता है उस इक्वेशन का उतना शून्य निकलेगा, उतना रूट्स निकलेगा। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसका शून्य कितना आएगा, 2। ax² + bx + c के दो शून्य, इसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा तथा बीटा हो, तो फर्स्ट में आपको देखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा = -by। देखिए अगर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो दो शून्य का होगा, इसका दो शून्य का मान लीजिए, क्योंकि देखिए आप जानते हैं, आपको तुरंत बोले हैं कि जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जितना होता है उसका उतना शून्य निकलता है। तो यहाँ पे क्या हाईएस्ट पावर 2 है, इसका दो शून्य का है, इसलिए हम लिखे हैं कि इस इक्वेशन का दो शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो इस शून्य का योगफल, यानी कि जितना भी शून्य का अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा को जोड़ दे, योग में जोड़ होता है, अल्फा प्लस बीटा = -by। यानी कि ये जो आपको b का वैल्यू है ना, ये b, इसको निगेटिव साइन के साथ b और बाय नीचे में a लगा देना। ठीक है, शून्यकों का योगफल था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल मीन्स क्या होता है, गुना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा = c/a हो जाएगा। ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही से आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। अब एक और फार्मूला है, देखिए क्या होगा। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये है, अगर किसी क्वेश्चन में, प्रश्न में, देखिए अगर ये आपका बस इतना फॉर्मूला से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा N2.2 का। N2.2 का क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाने के लिए इसमें क्या हो, सो देखिए थोड़ा सा थ्योरी है। अगर किसी प्रश्न में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए ये अल्फा प्लस शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का गुणनफल है। अल्फा प्लस बीटा इन अल्फा इंटू बीटा अगर हमको दिया हो, तब किस प्रकार से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है। अगर किसी प्रश्न में शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो, तो द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए क्या होगा, सो बताइए। देखिए हम लिखे हैं कि अगर किसी प्रश्न में आपको शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एंड शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा अगर दिया हो, तो उस द्विघात बहुपद के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे हमको द्विघात बहुपद आएगा, ये द्विघात बहुपद आपको इससे आ जाएगा। अगर इसी में बोलेगा हमको बहुपद नहीं चाहिए, हमको द्विघात समीकरण चाहिए, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या करेंगे, हम इसके इसी को जीरो के बराबर कर लेंगे, लिखेंगे और तथा द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। सब कुछ वही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सब कुछ वह सिर्फ जीरो की इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, आपको इतना थ्योरी है। इसको फास्ट में नोट कर लीजिए, आगे हम आपको 2.2 का सारे क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करवाते हैं। अब इसको मैनेज करते हैं। मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है मैथमेटिकल एनालिसिस बाय सुभाष कुमार शर्मा, ठीक है। इस नाम से यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा तो मेरा प्लेलिस्ट आपको आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए, और जो भी समस्याएं आए आप कमेंट में लिख के हमको बताइएगा कि क्या आपको समस्या है, उस समस्या को हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं हम। तो आपके बुक में है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देखिए ये है आपको द्विघात बहुपद दिया है, इस बहुपद का हमको शून्यक निकालना है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। बोल रहा है इसमें संबंध मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वी बाई ए होता है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है कि नहीं, सो हमको चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपका क्या दिया है, द्विघात बहुपद। इसको सबसे पहले हम शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए बोलिए शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू, इस शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे इम्प्लाइज देंगे। देखिए इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ फैक्टर मेथड से हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर मेथड से शून्य फाइंड करते हैं, यानी x के पीछे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। हम यहाँ पर ध्यान देंगे यानी कि आप मल्टीप्लाई करके इस 1 a का वैल्यू और यहाँ पे क्या है इस c b का वैल्यू c का वैल्यू, आपको इसको c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको जो आएगा, ठीक है ना, जो भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 आना चाहिए और जोड़ या घटाव करके आपको 2 आना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 आ जाएगा ना। देखिए इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें स्टेप फर्स्ट क्या कर देंगे,
स्टेप फर्स्ट कहती है कि आपको इसमें ए का वैल्यू क्या है, सो ढूंढ लीजिए। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2 एंड सी का वैल्यू -8। ये चीज़ आपको ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है ना। स्टेप फर्स्ट है इसको बना सॉल्व करने का, आप लोग 9th में सीखेंगे। स्टेप फर्स्ट में है आपको कि ए मल्टीप्लाई सी को मल्टीप्लाई कीजिए, इससे याद आएगा ना। ए का वैल्यू क्या है, स्टेप फर्स्ट में काम करते हैं हम यहाँ पे। ए का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई इट इक्वल टू 8 आ गया। अब इस ए सी का फैक्टर करना है, ए सी का फैक्टर इस प्रकार फैक्टर आपको आता होगा ना, इस प्रकार से यहाँ पर नंबर पुट करके इस प्रकार से फैक्टर करते हैं। फैक्टर करना है ए सी को, ए सी का वैल्यू 8 आया है तो 8 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2 2 यानी कितना आ गया आपको। देखिए आपको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, जोड़ या घटाव करके आपको बी का वैल्यू लाना है। बी का वैल्यू -2 है ना, जोड़ या घटाव करके -2 लाना है। एंड आपको मल्टीप्लाई करके तो आपको ए सी का जो वैल्यू आया है, ये ए सी का वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करके लाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें क्या करेंगे, अगर 4 को 2 से हम क्या करें माइनस करें, यानी कि कहने पर आपको -2 लाना है, जोड़ घटाव करके तब 2 और -4 लिखेंगे, इक्वल टू -2 आ गया, ओके। और आपको मल्टीप्लाई करके -8 सही है ना, क्या आना चाहिए -8, यानी कि 2 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू -8 आ रहा है ना। यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे, इस 2 के बदले हम यहाँ इस 2 के बदले क्या करेंगे, 2 -4 लिखेंगे, ठीक है। लिखिए, ये आपको अलग से इसमें आवश्यकता था थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² और माइनस ये क्या है आपका 2x -2x है ना। देखिए तो इस 2x के बदला हम क्या बोले थे, यानी -2 किसके बराबर है, 2 -4 के बराबर है। यहाँ पे सब जगह x आप डाल देंगे, देखिए सेम वही बन गया ना। ये -2x इसके बराबर है ना। जब ये इसके बराबर है तो इसके बदले हम इसको तो लिख सकते हैं ना, लिख दीजिए इसके बदले -2x के बदले क्या है 2x प्लस, सॉरी एक मिनट, तो ये यहाँ पे प्लस नहीं, कुछ तो प्लस चिन्ह है, यहाँ पे क्या माइनस चिन्ह, यहाँ पे क्या देना है, हाँ तो +2x -4x, +2x एंड -4x, ओके। हाँ अब नेक्स्ट -8 है इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन देख लीजिए, कॉमन इस दोनों में x इसमें भी x इसमें भी है, x यहाँ पर ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x है और यहाँ प्लस है, देखिए x ले तो क्या बच गया आपको 2 बच गया, यहाँ पर 2 देना है माइनस। अब देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचे माइनस, और 4 यहाँ पे देखिए दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया x, और देखिए 1 मिनट, और माइनस जो हम चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लिए तो माइनस चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, नहीं कुछ तो प्लस बचेगा, माइनस तो हम कॉमन ले लिए है ना तो क्या बच गया प्लस बच गया। x प्लस कितना होगा, 4 लिए इसमें तो 4 2 जा 8, क्योंकि 8 के फैक्टर में 4 × 2 आता है ना, तो इसमें 4 लिए तो क्या 2 ये बचेगा ना, तो यहाँ पे 2 आपको इक्वल टू 0। अब देखेंगे इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कॉमन आया है x प्लस, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में ये चीज़ कॉमन हमको है, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, इसमें हमको x बच गया और इसमें -4 बच गया इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल टू करेंगे, एक बार इस सब को हम 0 के इक्वल टू करेंगे, और एक बार हम इस सब को 0 के इक्वल टू करेंगे। तो कीजिए फर्स्ट में तो क्या होगा, x + 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2 हो जाएगा आपको, एंड x - 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या होगा -4 हो जाएगा। देखिए आपको हम बोले थे कि शुरू में इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो कितना शून्य का आएगा 2 शून्य का आ गया। अब हम इसको एक स्टेप मिटा करके रफ था, और इसको इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि ये सही है या फिर नहीं। देखिए आपको हम शुरू में स्टेप यहाँ जो फर्स्ट आपको कुछ बातें लिखाए थे उसको याद कीजिए, यानी उसमें आपको लिखाए थे कि अगर किसी क्वेश्चन का 2 शून्य का अल्फा और बीटा हो, ठीक है, 2 शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल बताए थे, तो इसको हम क्या मान लेंगे, पहला शून्य की है इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, ओके। लिखेंगे, अब हम जांच करेंगे, लिखेंगे अब सत्यता की जांच, इसकी सत्यता की हम जांच कर रहे हैं, किस प्रकार से जांच करेंगे, सो देखिए ये सही है कि नहीं, इस प्रकार से हम जांच करेंगे, इसके टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना। देखिए तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है -2, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू माइनस का, ये देखिए फार्मूला का माइनस है, एंड b का वैल्यू भी क्या है यहाँ पे -2,
तो ये फार्मूला का माइनस आई इंटू बी का वैल्यू भी तो -2 है ना। फार्मूला का माइनस अलग अपने आप साइड हो गया, यहाँ पे क्या है -2 है, बाय ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, -2 और +4 इजिकल टू +2 इजिकल टू यहाँ माइनस माइनस +2, 2/1 क्या 2 ही होता है ना, इसीलिए LHS इजिकल टू RHS इक्वल टू हमको हो गया। सो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव है, एक तो और लेकिन बाकी है अल्फा इंटू बीटा ना। इस क्वेश्चन में आपको बोलना है इसके, हाँ शून्य कौन था गुणांकों का, इसे गुणांकों का भी जांच कीजिए, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू C बाई, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है -2 इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है -8 है और ए का वैल्यू 1 है, तो -8 मल्टीप्लाई कीजिए, -8 इक्वल टू -8/1, देखिए दोनों बाय -8 को 1 से डिवाइड कीजिए तो 8 ही आएगा ना, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। यही आपको जांच करना था कि दोनों स्थिरता की जांच है या नहीं, इसको फर्स्ट नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, 4s² - 4s +1, ये आपका द्विघात बहुपद दिया है। इस द्विघात बहुपद को सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य के निकालने के लिए शून्य के बराबर करेंगे, लेकिन शून्यकों के लिए अच्छा बोलिए, शून्य के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं, क्या 4s² - 4s +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस सिंप्लाई, अब देखना, देखिए स्टेप फर्स्ट अब याद कीजिए, बताइए हम क्या बताए थे कि यहाँ ए, इसमें ए का वैल्यू कौन है, सो पर नोट कर लीजिए आसानी हो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू ए का वैल्यू 4 है यहाँ पे, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -4 एंड सी का वैल्यू 1 है, ये से आपको दिया हुआ, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू सब दिया हुआ है ना। तो अब इसमें देखना है, देखिए कि ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया है, स्टेप फर्स्ट में बता दें कि आप ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को सी से, ए का वैल्यू कितना है 4 × 1 इक्वल टू 4 ही होगा ना, और 4 का फैक्टर करने के लिए बोलते हैं 2 × 2 होगा ना, तो 2 × 2 इक्वल टू 4 हो गया। देखिए मल्टीप्लाई करके इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो आपको दोनों को गुना करके आना चाहिए, तो गुना करके 4 आ रहा है, अब जोड़ घटाव करके क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए, यानी हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या ऐसा संख्या ले कि -4 आना चाहिए, अगर 2 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 4 आएगा +4 ना, लेकिन हमको लाना है -4, अगर हम यहाँ पे ये चीज़ करें कि -2 से दोनों तरफ हम जोड़ दें, ठीक है, -2 और -2 इस प्रकार से जोड़े तो क्या -4 नहीं हो जाएगा, अगर -2 को गुना कर तो +4 होगा, क्यों, क्योंकि गुना में अगर देखिए अगर सेम चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, अगर सेम चिन्ह नहीं है, अगर एक प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, यानी असमान चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है नेगेटिव, एंड सेम चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे दो सेम चिन्ह माइनस 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 प्लस हो गया +4, अब देखिए -2 -4 हो गया। तो देखिए अब आपको एस में लाना, वेरिएबल यहाँ एस है, तो हम हर एक जगह एस क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, एस हम लगा दिए ना। देखिए 4s के, ये 4s जो है आपका -4s, ये इसके बराबर है, -2s के बराबर है, तो यहाँ पे 4s इसके बराबर है, मतलब 4s के बराबर हम इसको लिख सकते हैं ना, तो लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 4s² माइनस, देखिए यहाँ -4s है, क्या लिखेंगे -2s, ठीक है, -2s और -2s +1 इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों में कॉमन ढूंढना है, ठीक है, किसी दो में कॉमन आप ढूंढ सकते हैं, तो ढूंढिए कॉमन,
देखिए इस दोनों में 2s, तो देखिए इसमें 2 कॉमन है, s भी कॉमन है, इसमें 2s कॉमन है, तो हम 2s कॉमन लेंगे। देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें से 2 कॉमन लेते, देखिए 4 के फैक्टर में 2 × 2 आता है, इससे यहाँ पे किए तो इस 2 को ले लेंगे तो एक ही को 2 ये बचेगा ना, यहाँ पे 2 बचेगा। और एस स्क्वायर मतलब क्या, s इंटू एस होता है, ये पावर 2 मतलब 2 बार गुना में लिखा हुआ है, एगो s ले लेंगे तो क्या बचेगा, एगो s बचेगा, 2s बचेगा, माइनस 2s तो पूरा पूरा ले लिए तो नहीं, कुछ तो गुना में 1 बचता है, ठीक है। फिर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस 2 में से कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, इसमें तो क्या बचेगा, क्योंकि आप जानते हैं माइनस गुने माइनस प्लस होता है ना, तो अगर प्लस में से यानी कि ये इसके बराबर है ना, तो यानी कि प्लस के बदले 2 का माइनस सब लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मान लीजिए कुछ देर के सोचिए कि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस किसके बराबर, माइनस इंटू माइनस के बराबर होता है, तो 2 का माइनस गुना में है यहाँ पे ना, क्योंकि प्लस इसके बराबर होता है, तो प्लस के बदले 2 का माइनस को मार सकते हैं, तो यानी एगो माइनस कॉमन ले लीजिए, एगो उड़ गया तो क्या बचेगा, क्योंकि बस माइनस ही बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा। इस प्रकार से हम एगो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए, इस दोनों में नहीं कुछ तो 1 कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो -1 कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा +2s, क्योंकि इसके पीछे माइनस तो गया, माइनस तो हम ले लिए, छीन लिए ना, माइनस छीन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा 2s। और यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ प्लस मतलब क्या, 2 को माइनस था, तो 1 को माइनस लेते, 1 को माइनस बच गया, आपको 1 बच गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे इस दोनों में क्या कॉमन है, उसको देखेंगे, कॉमन को ढूंढेंगे हम। देखिए ये और ये यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में क्या है, आपको ये दोनों कॉमन मिल रहा है, हम उसको लिखते हैं, तो लिखिए उसको 2s - 1 इंटू, इसमें क्या बचेगा 2s - 1 इक्वल टू 0 बचेगा ना। अब या तो एक बार इसको इसके बराबर कीजिए, इसको इसके, यानी कि दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक, लिखेंगे या 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू क्या होगा +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को उल्टा क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या माइनस को उल्टा प्लस हो जाएगा, 0 + 1 इक्वल टू 1 ही होगा। तो इसको और हम करते हैं, ये कितना हो जाएगा s इक्वल टू 1, ये s मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो डिवाइड में हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2, इसका एक और आ गया। अब एक और हम निकालेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ये सब। अब यहाँ देखेंगे, हाँ ये है आपका नेक्स्ट, इसका ये तो इसके बराबर कर दिए, अब इसको करेंगे ना, ये क्या है 2s, ये भी सेम ही है, -1 इक्वल टू 0, तो कितना होगा 2s इक्वल, इसको इधर ले जाइए तो माइनस को उल्टा +1 हो जाएगा, जो कि प्लस छुपा रहता है, सो s इक्वल टू क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया s इक्वल टू 1/2। अब इसमें टेस्ट करना है हमको कि इसकी सत्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे, उसको देखना है, ये सही है कि नहीं है, इसकी हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इसकी सत्यता, अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे अब इसकी सत्यता की जांच, देखिए अब इसकी सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, सो देखना है कि ये जांच, तो आपको अल्फा से पहले अल्फा प्लस बीटा करना है, √- b/a होता है। इसमें अल्फा का वैल्यू देखिए, फर्स्ट को जो फर्स्ट शून्य मिला है इसको अल्फा मानते हैं, सेकेंड मिला है इसको बीटा मानते हैं, ठीक है। तो अल्फा को हम क्या, अल्फा और बीटा मानना है, तो अल्फा कहाँ है, हाँ तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू है 1/2 और प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 इक्वल टू -b/2, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है -4, माइनस फार्मूला से है, इंटू -4, अब बाय ए का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 1/2 1/2, देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा 2, 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, सो 2/2 इक्वल टू 1/1, कट किए वही हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पे हम देखें कि राइट है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS इक्वल हो जाएगा। अब हम टेस्ट करेंगे कि अल्फा इंटू सेकेंड करेंगे, यहाँ पे करते हैं नीचे में, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/, अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 1/2 है, और 1/2 इंटू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ पे 1 है, इंटू ए का वैल्यू भी 1 है,
तो यहाँ पे देखिए आगे देखेंगे हम यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है 1/1 आ चुका है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ सी बाई ए यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए, यानी कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1/2 एंड बीटा का वैल्यू भी कितना है 1/2 इक्वल टू सी और बाई ए। सी का वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड ए का वैल्यू सॉरी 1 का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है। देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, सी का वैल्यू 1 है एंड ए का वैल्यू 1 है, तो यानी सी बाई ए हो गया, सी बाई ए यानी कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि सी का वैल्यू यहाँ पे 1 है ना एंड ए है तो ए का वैल्यू कितना है 4 है, 1/4 हो गया। देखिए मल्टीप्लाई करके ये इक्वल हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, इस क्वेश्चन इज प्रूव्ड, इसको फास्ट नोट कीजिए। इस प्रकार से आपके इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इसमें लगभग आपको 6 क्वेश्चंस है। देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको। 6x² -3 - 7x, ये आपको द्विघात बहुपद है। देखिए द्विघात बहुपद को शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, शून्य के बराबर करते हैं। शून्य के बराबर करने से पहले भी हमको जरूरी है एक चीज़ और, जो ए द्विघात समीकरण के रूप, द्विघात बहुपद के रूप में है कि नहीं। हम बताए थे द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है ना, ये इस फॉर्म में है कि देखिए यहाँ पे, यानी कि हाईएस्ट पावर पहले होगा, उससे हल्का कम पावर में, कुछ तो 1 पावर है ना, यहाँ कुछ 0 पावर है इसका x का वेरिएबल का, यानी x⁴2 x⁴1 x⁴0 है। इसी प्रकार देखेंगे x का पावर यहाँ पे कितना है 2, लेकिन यहाँ पे x⁴1 नहीं है, इसको पहले सीधा कर लेंगे 6x² -7x टू द पावर ने कुछ तो 1 - 3, तब ये द्विघात बहुपद बना। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए, बोलिए शून्य के लिए क्या करें हम लोग, 6x² -7x - 3 = 0। ये आपका द्विघात एक समीकरण बन गया। अब इसका शून्य आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें a का वैल्यू कितना है 6 है एंड b का वैल्यू -7 एंड c का वैल्यू -3। ठीक है, देखिए a को 6 से गुणा करेंगे, 6 3 कितना होगा 18 हो जाएगा ना। हाँ, इस प्रकार से देखिए 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, a को 6 से गुणा कीजिए तो 18 होगा ना, 6 3 18 लेके माइनस लगाते हैं, -3 हो जाएगा, क्योंकि +6 -3 -18 हो जाएगा ना। अब 18 का फैक्टर करना है तो कितना हो जाएगा बताइए, 18 का फैक्टर आप जानते से हम प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत सिंपल है। हाँ 9 × 2 18 हो जाएगा ना। अगर देखिए यहाँ पे आपको माइनस में आंसर लाना है तो क्या करेंगे आप, देखिए उसके बाद -9 × 2 = -3 हो जाएगा। आप जोड़ घटाव करके उससे माइनस में लाना है ना, तो क्या करेंगे -7 और +2 कर दीजिए ना, देखिए -7 हो जाएगा। इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि 18 है तो 18 को हम 2 फैक्टर्स किया है, 9 -9 × 2 = -18 एंड 9 + 2 -9 + 2 = -7 हो जाएगा। इस प्रकार से फैक्टर कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि ये -7 -9 + 2 के इक्वल टू है। अगर इसमें x लगा दिया जाए तो क्या होगा उसको देखिए, इस सब को कर देते हैं। अगर सब में हम x इस प्रकार से लगा दें तो क्या होगा, देखिए -7x के बदला हम -9 + 2 लिख सकते हैं ना, लिख दीजिए। 6x² को लिखिए माइनस, फिर देखिए ये क्या है -7x के बदला क्या लिखेंगे हम लोग -9x + 2x - 3 = 0। देखिए हम तो इसमें कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको जरूर इसमें से 3 मिल जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन है, 3 और x मिल जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी x, इधरों में x है, 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 होता है, 2 और x बच जाएगा, माइनस 3 × 3 = 9 होता है, 3 बच गया इंटू x तो कॉमन ले ही लिया है। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है,
यहाँ आप क्या करेंगे, +1 कॉमन ले लीजिए। +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में ये और ये कॉमन आपको दिख रहा है, 2x - 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x + 1 इक्वल टू 0। अब ये इसको इसके बराबर कीजिए 0 के, फिर इसको भी 0 के बराबर कीजिए, दोनों को कीजिए बराबर। 2x - 3 इक्वल टू 0 या 3x + 1 इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। इसको मिक्स कर देते हैं सब। अब नेक्स्ट देखेंगे, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हम यहाँ फाइंड करेंगे। 2x इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो यानी कि 0 और माइनस उल्टा +3, 2x इक्वल टू 3 ही होगा, तो x का वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में x इक्वल टू 3/2 हो गया। एंड अब क्या करना है, 3x + 1, 3x + 1 इक्वल टू 0 से x का वैल्यू फाइंड करना है। 3x इक्वल टू 0, यहाँ पहले से इसको 1 को इधर ले जाइए तो प्लस का उल्टा क्या होगा, -1 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 0 - 1 क्या होगा, -1। सो x देखिए यहाँ पे 3 × x गुना में है, तो x का मान निकालते हैं, x को यहाँ रखेंगे, x इक्वल टू -1, यहाँ पहले से इसको इधर ले जाइए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड -1/3। आपको बोले हैं कि जो सबसे फर्स्ट आपको शून्य का निकलेगा उसको क्या मानना है, अल्फा, जो सेकंड निकलेगा उसको बीटा। आपकी शून्यकों का जांच करना है, शून्यकों की जांच। देखिए किस प्रकार शून्य की जांच करेंगे, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। इसमें अल्फा का वैल्यू कितना है, 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू -1/3 है, इक्वल टू -b का वैल्यू। देखिए इसमें b का वैल्यू क्या, -7 ना, फार्मूला से माइनस इंटू -7, b का वैल्यू भी तो -7 है, बाई a का वैल्यू आपको 6 है। देखिए 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको देखना है, ये आपको 2 3 का एलसीएम 6 हो गया। अब देखिए 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना होगा, 9 प्लस है। अब देखिए 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो 1 दूनी 2 होगा, लेकिन माइनस लगा के ना, यहाँ माइनस में है, इक्वल टू देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 7/6। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 9, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 2/6 इक्वल टू यह 7/6 है। सो 7/6 इक्वल टू 7/6, यहाँ पे लेफ्ट से हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए प्रूव हो गया। इसमें सिर्फ शून्य के गुणा की, थोड़ा गुणा को बोल रहा है तो गुणा का आप ये सिद्ध कर दीजिए इस प्रकार से। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कर देते हैं कि जगह नहीं बचा है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है ना, अल्फा का वैल्यू कितना है, तो देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू -1/3 इक्वल टू सी का वैल्यू -3/a का वैल्यू 6 है। देखिए कटेगा 3 से 3 आपको फ्री हो गया। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना होगा, -1/2 इक्वल टू -1/2, यहाँ -1/2 बच गया ना। ये भी आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू, इसलिए भी प्रूव होगा। दिस इज योर आंसर। इसको लिख सकते हैं फर्स्ट में आप लोग। अगर समझने में जो भी समस्याएं हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। इसको मिटा दें, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² माइनस प्लस 8u। ये आपका द्विघात बहुपद है। देखिए द्विघात बहुपद तो कैसे पहचानेंगे इस क्वेश्चन में। ये द्विघात बहुपद सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद है कि नहीं। आप क्वेश्चन पूछिएगा कि ये सर ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, किस प्रकार से पहचानेंगे कि आप तो बताए थे कि द्विघात बहुपद का फॉर्म x² प्लस bx प्लस c होता है। इसमें c कहाँ है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 तो है, 1 तो है, बट यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है। अच्छा कांस्टेंट वेरिएबल नहीं कुछ तो जीरो तो आप डाल सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी नंबर्स में जीरो को जोड़िए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड यहाँ पे जो भी होता है वो भी कांस्टेंट ही होता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आप द्विघात होते इस प्रकार से बना दीजिए। अब इसको शून्य के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे 4u²। यहाँ पे जीरो दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जीरो देंगे फिर भी वही आपको आएगा प्लस 8u इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे। अब देखिए तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, सोर्स पर देखिए 4 कॉमन, इसमें 4 कॉमन, u कॉमन होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से 4u कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 तो कॉमन ले, एक u बचेगा और प्लस में 4 बचेगा। सेम लग रहा है तो यहाँ पे 4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट। हाँ u देखिए 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ 4u² है, यानी कि u² मीन्स क्या होता है, u गुने u होता है। 4 कॉमन ले तो 4 तो यहाँ नहीं आएगा ना, ये आपका u है। ठीक है ना, एंड u² मीन्स का u गुने u होता है, तो यानी कि u आपको u² मतलब 2 u गुना में होता है, एगो u ले लिए तो एगो u बच गया। प्लस 8 के फैक्टर में 4 मल्टीप्लाई 2 होता है, 4 गुने 2 4 गुने 2 होता है ना, तो यहाँ पे 4 ले ली तो 2 बच गया और u तो कॉमन ले लिए तो सिर्फ 2 बच गया इक्वल टू 0। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, बार बार से 0 के बराबर करेंगे तो 4u इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा बताइए इस u है तो इसमें u का वैल्यू फाइंड करना है, u इक्वल टू 0, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो 0/4। अब किसी भी नंबर्स को अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करना तो क्या 0 ही नहीं होगा, तो u इक्वल टू 0 हो गया। एंड इसको सॉल्व कीजिए, u इक्वल टू 0 पहले से यहाँ पे है बराबर के, इस लाएंगे तो क्या होगा 0 -2, तो u इक्वल टू क्या होगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 आए, इसको हम फर्स्ट वाले को क्या मान लेंगे, आपको वही 2 शून्य का, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। अब शून्यकों की जांच कीजिए, शून्यकों की जांच इस प्रकार से हम शून्य की जांच करेंगे, उसको देखेंगे। जांच कीजिए तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 0 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 इक्वल टू b/a होता है, तो b का वैल्यू यहाँ देख लेंगे ना। बोलिए a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, एंड b का वैल्यू 8, c का वैल्यू नहीं कुछ तो 0 है ना, c का वैल्यू नहीं कुछ तो 0। तो यहाँ देखेंगे आपको, इसके बाद हम b का वैल्यू कितना है 8 है, अब माइनस ये देखिए फॉर्मूला का माइनस और b का वैल्यू 8 बाई a का वैल्यू 1 है, तो 8/1 हो गया यहाँ पे, a का वैल्यू आपको 4 है। इसको अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पे जगह कम है। यहाँ देखिए तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0 प्लस बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू यहाँ पे बी का -b है तो माइनस इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे 8 है, -8/a का वैल्यू यहाँ पे 4 है। देखिए तो 0 -2 क्या -2 इक्वल टू कट करेंगे तो माइनस यहाँ 2 से कटेगा ना, अब माइनस चिन्ह तो यहाँ पे है, -2 के इक्वल टू हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको इक्वल हो गया। अब प्रूफ करना है कि शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, अल्फा का वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे 0 है इंटू बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना देखेंगे, ढूंढ लेंगे, c का वैल्यू 0 है,
एंड ए का वैल्यू 4 है। अब किसी भी नंबर्स को अगर जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, दोनों का वैल्यू जीरो आता है। तो यहाँ पे -2 को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो इज इक्वल टू, इस जीरो को 4 से डिवाइड कीजिए, जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज द प्रूफ। फास्ट इसको नोट किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें 2 क्वेश्चन और बच गया है क्वेश्चन में फर्स्ट में, इसको फर्स्ट में करके करना, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए एक द्विघात बहुपद है। आप कहेगा सर इसमें हाईएस्ट पावर 2 तो है लेकिन पावर 1 नहीं है, तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं आप, इसको इस प्रकार से बना लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स तो कर सकते हैं, जीरो सॉरी यहाँ वेरिएबल टी है, 0 इंटू टी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बताइए ये द्विघात बहुपद हो गया ना, इस कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं इसे, लेकिन आपको करना करिए तो ये लंबा होगा, लेकिन आपको आंसर सेम आएगा, इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ समझने के लिए बताएं कि आपको ये द्विघात मेरे रूप में किस प्रकार से है, हाईएस्ट पावर 2 से कम पावर 1 से कम पावर 0 है, द्विघात बहुपद हो गया, बहुपद तो हो गया। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए लिखेंगे, शून्यकों के लिए क्या शून्य के बराबर करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 15 हो गया। अब आपको देखना है यहाँ पे कि टी स्क्वायर, टी का मान क्या होगा, तो टी का वैल्यू जो होगा रूट अंडर 15 होगा, जो कि एक बार प्लस में माइनस में, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी रहता है ना, क्योंकि आप लोग एक चीज देखते हैं कि नेगेटिव का भी स्क्वायर, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, इसलिए किसी भी नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस में माइनस में दोनों में आएगा, क्योंकि यानी पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का भी स्क्वायर नेगेटिव आता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम बता दें कि थोड़ा सा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे देखिए अगर बोलेंगे एक्स इक्वल टू मान क्या आएगा, एक्स इक्वल टू मान प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम ट्राई करके इसमें पुट करके देखेंगे एक बार एक्स, देखिए हम क्या एक्स मान अगर +2 पुट कीजिए, +2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा ना, लेकिन -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, +4 ही आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए आपको +-2 लिखना है। ये हम आप दूसरे वीडियो में अच्छे से बताए हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको है टी इक्वल टू +-15 हो गया, यानी कि टी का 2 रूट आ गया, टी का एक रूट क्या आया +15 रूट में है, एंड दूसरा रूट का है टी इक्वल टू -15 जो कि रूट में है, ठीक है। ये अल्फा ये बीटा, फर्स्ट रूट के हम लोग क्या कहेंगे अल्फा, सेकेंड रूट को हम लोग क्या कहेंगे बीटा। अब यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छा बताइए ए का वैल्यू क्या है, सो बताइए ए का वैल्यू टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, इंटू यहाँ पर देखिए टी का पावर 1 का कोएफिशिएंट 0 है, पी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 15 है, ठीक है ना। ए बी सी का वैल्यू आपको मिल गया है। अब इसमें जांच कर देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों की जांच, अच्छा बताइए शून्य की जांच हम कैसे करेंगे, शून्यकों की हम जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई। अच्छा बताइए शून्य की हम क्या करते हैं, योगफल टेस्ट करेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना है +√15 प्लस बीटा का वैल्यू -√15 इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 0, अब बाई ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो ये देखिए दोनों मिला कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर मिलकर क्या 0 नहीं हो जाएगा, इक्वल टू आप अभी तुरंत बोले हैं किसी नंबर से 0 को भाग दीजिए क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है इसमें, शून्य को अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू
सी बाई अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या है √15 प्लस में है इंटू √15 जो कि माइनस में, ठीक है, इक्वल टू सी का वैल्यू यहाँ पे 15/1 15/15/1 है। तो देखिए रूट को रूट से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा ना, अब प्लस माइनस होता प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव प्लस है, ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रूट हटेगा तो 15 इक्वल टू, यहाँ पे सी का वैल्यू -15 है, तो यहाँ पे ये माइनस सी का वैल्यू -15 है, तो यहाँ पे क्या देखिए प्लस माइनस -15 इक्वल टू -15/1। कहने का मतलब ये होगा कि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और सी का वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए, सी का वैल्यू है ना, बी का वैल्यू यहाँ पे ये होगा, सी का वैल्यू -15 है, तो -15/1, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द प्रूफ। इसको फास्ट में लिखिए, इसको इरेज करके हम, और लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² -x -4। देखिए सबसे पहले देखेंगे शून्य के निकालना है, द्विघात बहुपद है, पावर हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर नहीं कुछ तो 1, इसका 0 पावर, ठीक है। अब देखेंगे इसका शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक को से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 होगा ना, 12 का फैक्टर कीजिए तो 3 4 होगा, 3 -4 कितना -1 बच जाएगा। इसको हम डायरेक्ट करते हैं, आपको 3x² माइनस इस x के बदला देखिए क्या लिखेंगे हम, 3x - 4x प्लस 3x - 4x। अब देखिए 3x - 4 से घटाएंगे तो क्या होगा -x आ जाएगा आपको, तो यहाँ -1 आ गया ना, और 3 4 जा क्या होगा 12 भी उनको हो जाएगा, अब -4 इक्वल टू 0। अब देखिए तो क्या होगा आपको, इन दोनों में कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा x - 1। देखिए यहाँ पे 3x² है, 3x कॉमन लेते आपको x बचेगा -1 बचेगा। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे आप, सॉरी प्लस है यहाँ बीच में प्लस, तो प्लस होगा, दोनों माइनस कॉमन तो क्या होगा माइनस होगा 4, अब 4 कॉमन हो जाएगा ना, दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए एंड 4 कॉमन लिए तो कितना बचेगा x - 1 बचेगा, सॉरी प्लस बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया है ना, माइनस तो कॉमन ले लिया है तो क्या नहीं कुछ तो प्लस ही बचेगा ना, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में ये आपको कॉमन है तो क्या हो जाएगा x + 1 को कॉमन इसमें से ले लीजिए तो क्या बचेगा इसमें 3x - 4 इक्वल टू 0 बचेगा। अब इसको इसके बराबर कीजिए, फिर इसको भी इसके बराबर कीजिए, दोनों को 0 के बराबर कीजिए, लिखेंगे x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस उल्टा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, एंड 3x - 4 इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू 4, इसको तो जाएगा तो क्या प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा। अब x इक्वल टू 4/3। ये देखिए फर्स्ट रूट्स को क्या मानते हैं हम लोग अल्फा, एंड सेकेंड रूट को बीटा मानते हैं, ठीक है, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम शून्यकों का योगफल लिखेंगे। अब शून्यकों की सत्यता के लिए सत्यता की जांच, इसका हम लोग जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना है -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3, इसके बटा में उसको 1 दे देते, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में डाल देंगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा और सिंप्लीफाई करने में भी और अच्छा लगेगा। -b है, देखिए यहाँ पे ABC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे a का वैल्यू 3, b का वैल्यू इसके पीछे का कोएफिशिएंट 1, b इक्वल टू 1 एंड c का वैल्यू -4, ये आपको c का वैल्यू b का वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे -b है तो b का वैल्यू, एक मिनट -1 लगा है ना,
यहाँ -1 है, कितना होगा -1, तो माइनस वो बी का पहले से है, फिर यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू -1, तो -1 बाई ए का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आपको देखना है -1/3। हाँ, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1 3 या 3, तो -1 3 जा -3 और +4, ठीक है, इक्वल टू -1 क्या होगा +1/3। सो 3 -3 +4 क्या होगा 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3। हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। एंड नेक्स्ट हमको चेक करना है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा का वैल्यू कितना है बताइए, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे होगी आपको, यहाँ देखिए -1 इंटू बीटा का वैल्यू 4/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का वैल्यू कितना है बताइए, यहाँ पे सी का वैल्यू -4 बाय ए का वैल्यू 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इस 4 के पीछे नहीं प्लस है, प्लस माइनस माइनस और 4 1 4, -4/3 1 3 इक्वल टू -4/3। हेयर यहाँ पे LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो आपका चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको खत्म हो चुका है पूरी तरह से। अब एक तो क्वेश्चन इसमें देख लेंगे सेकंड चैप्टर में से, इसी का चैप्टर, इसको इरेज करते हैं। चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको सेकंड पॉइंट जो दिखाए थे, कुछ बातें बताए थे शुरू में थियोरिटिकल में, तो इस थियोरिटिकल में से हम सेकंड चैप्टर में कुछ द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसका उपयोग करके इसमें देखिए क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्य के योग तथा शून्य के गुणनफल क्रमशः दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है -1/4 एंड -1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए क्या क्या दिया है, शून्य का योगफल। अब क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि 1/4 एंड -1 दिया है, तो फर्स्ट में शून्य का योगफल बोला ना, तो शून्य का योगफल क्या होता है, शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग में इसका जोड़ होता है ना, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है कितना 1/4 एंड शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है 1 -1 दिया है, बटा में तो 1 लिख ही सकते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको द्विघात लिखेंगे, यहाँ द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स फॉर्मूला लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमको सिर्फ द्विघात बहुपद ही चाहिए, तो क्या करेंगे हम, हाँ इसमें सिर्फ बोल रहा है कि आपको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, तो x² माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 ना, इसका वैल्यू तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x² - 1/4 एक्स प्लस माइनस -1 हो गया, ठीक है। इसको या तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट्टा में से 4 हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कीजिए लिखेंगे सभी में, एक मिनट, इसको लिखेंगे प्रत्येक में 4 से गुना करने पर, सब में क्या करेंगे 4 से गुना कीजिए, तो कितना होगा, x² को क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, फिर -1/4 एक्स को भी 4 से गुना करेंगे, -1 को भी 4 से गुना कीजिए, तो कितना होगा 4x², 4 4 कट गया, तो माइनस x बच गया सिर्फ, -4 1 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
इस प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन में है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से कुछ नहीं करना है। आपको शुरू में जो दिया रहेगा ना उसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, लास्ट में जो दिया रहेगा उसको अल्फा इंटू बीटा। सिर्फ इसे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर फर्स्ट वाला पुट करना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर लास्ट वाला पुट करना है। तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।